हेलो स्टूडेंट, आज हम डिटर्मिनेट का न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। सारणिक हम पढ़ रहे हैं और आज डिटर्मिनेंट का एक न्यू कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। उसका नाम है उपसारणिक। उपसारणिक मीन्स सब डिटर्मिनेंट। तो आज हम किसी सारणिक के सब डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एक सारणिक गिवन है, और इस सारणिक के इस डिटर्मिनेंट के हमें सब डिटर्मिनेंट निकालने हैं। तो कैसे निकलेंगे सारणिक ए के सब डिटर्मिनेंट? तो सबसे पहले लिखेंगे इस एलिमेंट का, एलिमेंट 2 का सब डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। ये कौन सा एलिमेंट है? A11। ये क्या निकाल रहे हैं हम? सारणिक ए के उपसारणिक। उपसारणिक मीन्स सब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। A11 यानी फर्स्ट रो आपको छिपाना है, फर्स्ट कॉलम, तो आंसर कितना आएगा? 2। फिर निकालना है A12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आंसर कितना आएगा? 3। अब हम निकालेंगे A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आंसर 1। A22 कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आंसर कितना आएगा? 2। तो इस प्रकार हम किसी भी सारणिक के क्या निकाल सकते हैं? उप सारणिक कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा एक डिटर्मिनेंट है 1 2 1 1 1 2 3 1 2। अब इसके हमें क्या निकालने हैं? सारणिक ए के उप सारणिक कैलकुलेट करने हैं। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और लास्ट में होगा A33। ये हमारे सब डिटर्मिनेंट है ए के। अब मान लो 1 है, 1 का आपको सारणिक निकालना है, तो फर्स्ट रो हाथ से छिपाना है, सेकंड रो छिपाना है। तो फर्स्ट 1 की गुना 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 2 - 2 = 0। अब फर्स्ट रो सेकंड 2 का सब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना, तो इसे भी हाथ से छिपाएंगे, इसे अपने हाथ से छिपाएंगे। तो 1 की गुना 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 2 - 3 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 6, तो आंसर -4। A13 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारा उपसारणिक बनेगा। अब 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा भाई? 1 और 3 बन जा 3, तो आंसर कितना आया? -2। अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं A21 कैसे कैलकुलेट होगा। तो A21 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 4, -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, तो आंसर कितना आएगा? 3। 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2, -3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3, तो आंसर कितना आएगा? -1।
2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 2 जा 6, तो आंसर कितना आया -5। अब हमें क्या करना है, A31 एलिमेंट हमारा 3 है। अब इस 3 का हमें निकालना है उप सारणिक। तो कैसे निकलेगा, कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो आप थर्ड रो को अपने हाथ से छिपाओगे, फर्स्ट कॉलम को हाथ से छिपाओगे, जो बचेगा उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो 2 2 जा 4 -1 = 3। अब A32 कैसे निकलेगा भाई, सेकंड थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 -1, तो 2 -1 = 1। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 - 2, 1 - 2 = -1। तो इस तरीके से हम सारणिक के क्या निकाल सकते हैं, उप सारणिक कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा, वो आता है सेकंड। कोफैक्टर। अब कोई डिटर्मिनेट आपको दिया है, आपको उसके कोफैक्टर कैलकुलेट करने हैं, तो वो कैसे निकलेगा। सपोज आपको एक डिटर्मिनेट दिया है 2 1 1 2, और आपको इस डिटर्मिनेट के क्या निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने हैं, यानी सारणिक ए के सेकंड। सारणिक ए के सेकंडस कोफैक्टर कैसे निकलेंगे, तो निकलेगा A11 A12 A21 A22। अब देखो 1 1 है तो फर्स्ट। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, अगर इनको ऐड करके आपका नंबर जो है वो इवन नंबर आता है तो वैल्यू प्लस की होगी, और इन दोनों को ऐड करके अगर ओड नंबर आपका आता है विषम संख्या, तो वैल्यू आप चिन्ह जो लोगे वो कैसा लोगे, माइनस का। अब देखो 1 और 2 3, तो वैल्यू कैसी आएगी, माइनस, यहाँ पे वैल्यू माइनस, यहाँ पे वैल्यू। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जब आप यहाँ पे 2 का उप सारणिक कैलकुलेट करते हो तो कोई चिन्ह नहीं लगाते आप, कोई सिंबल यहाँ पे नहीं लेना कि प्लस का साइन है या माइनस का। लेकिन अगर आपको सेकंड निकालने हैं कोफैक्टर किसी डिटर्मिनेट के, तो उसके लिए आपको चिन्हों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। चिन्ह किस तरीके से लेंगे, अगर इन दोनों को ऐड करके आपका इवन नंबर आता है, सम संख्या आती है तो प्लस, विषम है तो माइनस। जैसे 2 और 2 4 है, अब 4 है हमारा सम संख्या, तो चिन्ह कैसा आएगा, प्लस। जैसे 1 2 और 1 कितना हुआ 3 3, विषम संख्या है तो चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का आएगा। अब सेकंड जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले A11 फर्स्ट रो अपने हाथ से छिपाना है, फर्स्ट कॉलम, तो आंसर क्या आएगा भाई 2। वही काम है, जैसे यहाँ पे छिपा था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आंसर कितना आया था 2। अब यहाँ देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आंसर कितना आया 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आंसर 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आंसर। तो ये हमारे सारणिक ए के डिटर्मिनेट ए के कोफैक्टर हम कैलकुलेट किए हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज आपको एक डिटर्मिनेट दिया है उन्होंने 2 1 1 1 2 1 1 1 2। अब इस सेकंडज, इस सारणिक के आपको सेकंडज कैलकुलेट करने हैं। तो सेकंडज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सारणिक ए के सेकंडज अवयव। सारणिक ए के सेकंडज अवयव हमें कैलकुलेट करने हैं। अब कैसे निकलेगा सेकंडज अवयव, तो सबसे पहले हम लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22
A23, A31, A32 और A33। अब 1 1 सम संख्या तो चिन्ह कैसा आएगा, प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस। अब फर्स्ट रो आपको अपने हाथ से छिपाना है और फर्स्ट कॉलम, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 4 -1, तो आंसर कितना आएगा 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 2 - 1, तो आंसर -1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 1 - 2, तो आंसर -1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 - 1, तो आंसर -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम हाथ से छिपाएंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, -1, तो आंसर 3। इजी है। सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 - 1, 2 - 1, तो आंसर -1। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हमें अपने हाथ से छिपाना है, हाइड करना है, तो 1 - 2, 1 - 2, तो आंसर कितना बनेगा -1। इजी है। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 - 1, 2 - 1, तो आंसर -1। सेकंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 4 - 1, तो आंसर कितना बनेगा 3। तो इस प्रकार आप किसी भी डिटर्मिनेंट के सेकंड और उप सारणी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 3.4, वो सब इसी कंसेप्ट पर बेस होगी, तो उसका अध्ययन करेंगे। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हमारी एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज हम आज शुरू करेंगे वो 4.4 शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों में आपको कैलकुलेट करना है उपसारणिक और सेकंडस अवयव आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन जो है इसमें 2 × 2 का आपका क्या है, सारणिक है, इसके सेकंडस भी निकालना है और उपसारणिक भी कैलकुलेट करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और सेकंड पार्ट, यहाँ पे मान लेंगे कि हमें एक मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स नहीं सारणी 1 0 4 3 5 -1 0 1 2, और इसके हमें सबसे पहले उपसारणिक भी कैलकुलेट करने हैं और सेकंडस भी कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सारणिक ए के उपसारणिक, और उपसारणिक हमने तुम्हें अभी कैलकुलेट करना सिखाया है किस तरीके से उपसारणिक की वैल्यू, उपसारणिक का मतलब सब डिटर्मिनेंट किसी एलिमेंट के हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। चिन्ह आपको पता है, यहाँ पे कोई भी चिन्ह आप नहीं लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ही लिखेंगे बस, ठीक है। अब देखो A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब 5 की 2 में मल्टीप्लाई करनी है तो 10 माइनस, अब -1 आएगा लेकिन माइनस पहले है तो वो कैसा हो जाएगा प्लस, तो आंसर कितना आएगा 11। फर्स्ट रो
सेकंड कॉलम तो 3 की गुना 2 में करेंगे तो 6 माइनस 0 तो आंसर 6। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 3 बन जा 3 माइनस 0 तो आंसर 3। अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 की मल्टीप्लाई 2 में होगी 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 तो आंसर माइनस 4। फिर देखेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 तो आंसर 2 हो जाएगा। 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 1 माइनस 0 तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अब वही 3 1 कैलकुलेट करना है तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 माइनस 20 तो आंसर माइनस 20। थर्ड रो सेकंड कॉलम तो भाई माइनस 1 माइनस 12 तो आंसर माइनस 13। क्योंकि देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम माइनस 1 माइनस 12 तो माइनस 13। थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 माइनस 0 तो आंसर कितना आएगा 5। अब हमें क्या करना है, इस सारणी के सेखंडज कैलकुलेट करने हैं। सारणी के सेखंडज कैलकुलेट करने हैं, यानी सारणी ए के सेखंडज अवयव। सारणी के सेखंडज अवयव A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखो बिल्कुल कंसेप्ट सेम है, जैसे आपने उपसारणिक निकाले हैं वैसे ही सेखंडज निकलेंगे, बस अंतर क्या होगा चिन्ह का ध्यान रखना है। यहाँ पे इन जोड़ेंगे तो यहाँ पे वैल्यू प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। अब A11 की वैल्यू 11 है तो 11 आएगा। यहाँ पे कितना आया था भाई 6, लेकिन चिन्ह कैसा हो जाएगा माइनस। यहाँ पे कितना आया है 3, यहाँ पे माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे कितना आया है 2, यहाँ पे कितना आया है 1, यहाँ पे कितना आया माइनस 20 तो ये माइनस 20 हो जाएगा। 3 2 कितना है माइनस 13, माइनस माइनस प्लस 3 3 कितना है 5। तो इस तरीके से बस अंतर क्या होता है, यहाँ पे आपको कोई चिन्ह नहीं लेना है, यहाँ पे आपको चिन्ह भी लेके अपना चलना है। ठीक है, देखो ये 2 क्वेश्चन है हमारे कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके सारणी की इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे कहा है कि जो आपका थर्ड कॉलम है उसके अवयवों के आपको सेकंडज कैलकुलेट करने हैं और फिर इसका मान डायरेक्ट निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आपको ये एक डिटर्मिनेंट दिया है और उसने कहा है कि तीसरे स्तंभों के सेकंडज कैलकुलेट कीजिए। A13, A23, A33। अब A13 में देखो चिन्ह कैसा होगा प्लस, फर्स्ट रो और सेकंड थर्ड कॉलम तो इसकी गुना इसमें करेंगे Z माइनस वाई। अब 2 3 कैसे कैलकुलेट होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम तो Z माइनस एक्स, 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम तो y माइनस एक्स। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मान क्या होगा, तो जो इसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। A13 के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है YZ, तो YZ में मल्टीप्लाई की। A23 के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है ZX, तो ZX में मल्टीप्लाई की। A33 के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है XY, तो XY में गुना की और इसमें सबकी वैल्यू रख के अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम किसी सारणी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।